नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। प्राप्ति है। Success is progressive attainment of one's own goals. अपने ही लक्ष्यों की उत्तरोत्तर प्राप्ति, एक के बाद एक। लक्ष्य एक नहीं होता जीवन में, चाहे वो पैसा है चाहे आदर है, अपना लक्ष्य। अगर मेरा लक्ष्य सफल एक डॉक्टर बनना है और मैं सफल इंजीनियर बनता हूं, तो मैं सफल इंजीनियर हूं पर सफल व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं ये नहीं बनना चाहता था। मैं सफल व्यक्ति और मधुर जीवन तभी जी पाऊंगा, I will lead a pleasing life only when I am able to fulfill my dreams. I am able to achieve my goals. If I live others' life and if I achieve others' goals, then I may not be a pleasing personality. मैं पैसा कमा सकता हूं वो बनकर जो मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं शायद बहुत कुंठित जीवन जीऊंगा क्योंकि मैं वो बन गया हूं जो मैं नहीं बनना चाहता। इसे सफल होने के लिए आवश्यक है पहचानिए अपने लक्ष्य को और उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। अपने लक्ष्य को कैसे पहचाना जाए, इस बारे में बात करूंगा। तो पहले लक्ष्य क्या और क्यों पहचाना जाए, और नहीं पहचाना जाए तो क्या नुकसान है। फिलहाल डेफिनेशन से there are two red words, success and goals. So success is directly related to the goals. Those who achieve their goals, they are successful. Those who don't achieve their goals, they are not successful. So to be successful, one has to have goal. सफल होने के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। What about goalless life? लक्ष्य नहीं, जीवन में नुकसान क्या है, परेशानी क्या है? नदी की लहर पर तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा कहीं ना कहीं पहुंचता है, पर अपने गंतव्य पे पहुंचे जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता है कि मुझे कहां जाना है। वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन समुद्र के सीने को चीरने वाला जहाज हमेशा अपने बंदरगाह पर पहुंचता है, क्योंकि यात्रा शुरू करने के पूर्व उसे मालूम होता है मेरा गंतव्य क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है। उसके बाद रडार होता है, कंपास होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, इसे मालूम होता है मुझे कहां जाना है। If I begin my journey and I don't know my destination, I am not on a journey, I am wandering. अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, मुझसे कोई पूछे कहां जाना, पता नहीं, जहां ले जाए, तो मैं यात्रा पर नहीं हूं, मैं भटकाव पर हूं। मैं कहीं ना कहीं पहुंचूंगा, पर जरूरी नहीं और ज्यादा संभावना यही है कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा जहां पहुंचना मुझे चाहिए था या जहां मैं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था मुझे कहां जाना है। किसी मकान का नक्शा बनता है, एक 10 लाख 15 लाख 20 लाख का मकान, उसका ब्लूप्रिंट बनता है। हफ्तों महीनों आपके पापा मम्मी बहस करते, डिस्कस करते हैं किस तरह का पत्थर कहां लगाया जाएगा, प्लम्बिंग आइटम कहां से लाएंगे, टाइलर कहां से लाएंगे, किसके लिए 20 लाख 30 लाख 50 लाख के मकान के लिए प्लानिंग होती है, नक्शा बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। ये ईश्वर ने करोड़ों की जिंदगी दी हमको, हम कभी इसका नक्शा क्यों नहीं बनाते हैं। व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ, अपने उम्र के किस पड़ाव पर मैं क्या चाहता हूं, कब मेरी नींव बनेगी और कैसी नींव बनेगी, मेरा प्लिंथ लेवल क्या होगा, मेरा विंडो लेवल क्या होगा, मेरा सिल लेवल क्या होगा, मैं 18 वर्ष की आयु में क्या हासिल कर लेना चाहता हूं, मैं 22 वर्ष की आयु में क्या हासिल करना चाहता हूं, मैं 24 वर्ष की आयु में किस मुकाम पर पहुंच जाना चाहता हूं, मैं 30 वर्ष में क्या हासिल करना चाहता हूं। व्हाई डोंट वी प्लान आवर लाइफ? प्लान करने से हासिल होगा कतई जरूरी नहीं है, लेकिन प्लान करना जरूरी है। बिकॉज़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। So do have a planning for your future life. जरा समय लगाइए अपने भावी जीवन के बारे में, जरा समय व्यय कीजिए पेरेंट्स के साथ, मेंटर्स के साथ, और इस तरह के करियर सेमिनार एक्सपर्ट के साथ बैठिए and find out what is your goal and pursue only your goal. मुंबई के लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं आप ट्रेन में चढ़ना ना चाहें, जो ही ट्रेन रुकेगी भीड़ आपको धक्का देके चढ़ा देगी, और ट्रेन के दरवाजा होता नहीं है, गड्ढा होता है, खड़े रहिए आप, ट्रेन रुकेगी, आप उतरना चाहो ना उतरना चाहो, ट्रेन में लोग उतार देंगे आपको। भीड़ का धक्का खाकर कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, पर वहां नहीं जहां आप पहुंचना चाहते थे, या जो आपका प्रतिभा थी, जो आपका टैलेंट था, जिसे आप हार्नेस कर सकते थे और जिंदगी में ज्यादा आनंद ले सकते थे, वहां नहीं पहुंचे। लोग बहुत दयालु है, भीड़ बहुत दयालु है, और धक्का देके कहीं ना कहीं पहुंचा देती है।
आपने कॉमर्स दिया और मैं आपसे मिला, मैं साइंस का कहीं का मेंटर हूं और आपसे पूछता हूं बेटे क्या किया, मैंने कॉमर्स दिया, पागल है क्या? हर कोई सीए बनना चाहता है। अरे सीए बनना कितना आसान है क्या? तुझे साइंस लेनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कोई मिलता है कहता है इंजीनियरिंग करेगा, पागल है क्या? 4 लाख इंजीनियर हर साल बेरोजगार होते हैं, पागल। तुझे तो आर्ट्स लेके आईएएस फाइट करना चाहिए, पता नहीं कैसे फाइट करते हैं। और जब आप आईएएस फाइट करना चाहते हैं तो कहीं से कोई एक और आपको सलाहकार मिलता है, कोई मामा जी, कोई काका जी, कोई बुआ जी, जो कहते हैं पागल है क्या? आजकल लॉयर्स का जमाना है, लॉ कर। और लॉ करके जब कचहरी में पहुंचते हैं, नीमड़े के नीचे वकील लड़ते हुए दिखते हैं जमानत दिलाने के लिए। कॉर्पोरेट लॉ की बात अलग है, मैं स्पीडिंग की बात कर रहा हूं अपने कचहरी की। तब आपको लगता है तो गलत हो गया यार, ऐसा करता है बैंक का इम्तिहान देते हैं, क्यों नहीं 12th में, 11th में, 10th करके तय करते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं। नींव तब पड़ रही है, तब हम तय नहीं करते हैं। एक सज्जन, बुजुर्ग सज्जन मेरी तरह एक ट्रेन में चढ़ गए और नौजवान साथी बैठे थे वहां। उनसे कहा भैया अमुक ट्रेन आए तो स्टेशन आए तो मुझे बता देना, मुझे वहां उतरना है। और व्यास जी भले आदमी बोले अरे अंकल जी आप गलत जगह, गलत ट्रेन में चढ़ गए, ये ट्रेन तो उस स्टेशन पर रुकती नहीं है। अब बुजुर्ग बेचारा घबराया, क्या करूं? रईस साहब दैरू बोले चिंता मत कीजिए, उस स्टेशन पर ट्रेन धीमे हो जाती है और इतनी धीमे हो जाती है कि आप जैसा बुजुर्ग भी चाहे तो दौड़ के उतर सकता है, पर इतना ध्यान रखना कि ट्रेन की दिशा में उतरना, थोड़ी देर साथ भागना डंडा पकड़ के, और जब लगे कि आप स्टेबल हो गए तो डंडा छोड़ देना, आपका सामान हम डाल देंगे बाहर से, कोई बात नहीं अंदर से। वो स्टेशन आया, ट्रेन धीमे हुई और 5 साथी बैठे थे, 6 साथी, 6 ने मिलकर अंकल जी को उतार दिया, उतरो उतरो, और अंकल जी बेचारे डंडा पकड़ के भाग रहे थे और डंडा छोड़ा और प्लेटफॉर्म पे भीड़ खड़ी थी, सबको लगा बुजुर्ग बेचारा ट्रेन छूट रही है इसकी, उन्होंने भीड़ ने उठा के ट्रेन में बैठा दिया। तो भीड़ बहुत दयालु है और कई बार हम खुद मोहग्रस्त हो जाते हैं। हमारे काका सर बेटी कोर्स कर रही यूनिवर्सिटी में, कोर्स करूं, हमारे मामा जी ने बेटा डॉक्टर बनी है तो मैं डॉक्टर बनूं। We don't explore what career opportunities are available to us, and you are very fortunate that today you have career mentors with you to tell you what career opportunities you have in your life. मुंबई के लोकल ट्रेन का अनजान पैसेंजर मत बनिए। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही 10 मंजिला, 5 मंजिल बनते ही मकान मालिक आर्किटेक्ट को बुला के कहता है मुझे 6ठे मंजिल पे स्विमिंग पूल बना दो। वो कहता सर संभव नहीं। अरे क्यों भाई? वो सर मैंने जो नींव बनाई है स्विमिंग पूल के लिए नहीं बनाई है। मकान मालिक कहता है लेकिन तुमने 10 मंजिल के लिए नींव बनाई थी। हाँ, तो ऊपर की 4 मंजिल कैंसिल, मैंने वजन कम कर दिया। अब मुझे 6ठे मंजिल पर ओलंपिक स्टैंडर्ड का पूरी फ्लोर पे स्विमिंग पूल विद एमिनिटी दे दो। आर्किटेक्ट कहता है मैं अब भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बेस में जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड में जाना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा बोरहोल, आरसीसी कॉलम खड़े करने पड़ेंगे, आरसीसी नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो नींव बनाई है वो 10 मंजिल का स्थिर भार सहन कर सकती है, पर 6ठे मंजिल पर पानी का कंपित भार, द वाइब्रेटिंग लोड, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। अक्सर हम 5वीं मंजिल पर जिंदगी में पहुंचते हैं तब होश में आते हैं हमें स्विमिंग पूल बनाना है। बच्चे आते हैं सर हमको इंटरव्यू की तैयारी करा दीजिए, हम जरूर करा देंगे। कब इंटरव्यू? परसों। अब जब 5 मंजिल बन गई स्विमिंग पूल जाते हैं। There is no machinery plan where you are inserted on one side and taken on the other side with a preparedness. आप CS कीजिए, CA कीजिए, आप फैशन कोर्स कीजिए, आप लॉ कीजिए, 3 साल 5 साल का कोर्स है। आपको उसको ज्वाइन करने के पहले सोचना है कि मुझे किस कोर्स में जाना है। अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुप गई थी। गलत दिशा में जाने के बाद आप अपनी दिशाएं बदल सकते हैं। अगर गलत बस में बैठ गए, जो मालूम पड़ा उससे उतर के सही बस में बैठ सकते हैं, पर उस दौरान आपने कुछ घंटों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों तक जो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा खराब किया है वो लौट कर नहीं आएगा। टाइम, मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज यू हैव स्पॉइल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन यू वर राइडिंग द रॉन्ग बस हैज गॉन फॉरएवर। बचिए ऐसी गलतियों से, अपनी दिशा निर्धारित कर लीजिए। दिस इज हाई टाइम व्हेन यू शुड सेट योर गोल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हॉकी मैच हो रहा है। हॉकी की बॉल मैदान में बहुत तेजी से यहाँ से वहाँ हो जाती है और रेडियो कमेंटेटर बहुत तेजी से बॉल के साथ साथ बोलता है और आप रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे हैं। कमेंटेटर कहता है बॉल पाकिस्तान के बारे में आ गई और पाकिस्तान यूसुफ बहुत खतरनाक ढंग से आगे बढ़ा है और यूसुफ बहुत खतरनाक खिलाड़ी
पाकिस्तान का बहुत तेजी से आगे लेकर बढ़ रहा है, बहुत शानदार डेवलप कर रहा है, ये हिंदुस्तान के बारे में घुस गया है, खतरा है हिंदुस्तान को, लेकिन सामने दिलबाग से खड़ा था हमारा फौज दिलबाग, उसने बहुत करोड़ का एक लॉन्ग हेड नहीं, और दिलबाग दिलबीत को लिया है, उसने परमजीत को लिया है, परमजीत को लिया, परमजीत ने जिसको बात की, और पाकिस्तान में खतरा, हिंदुस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के गोल में बहुत मारने वाला था, लेकिन नहीं मार सका, क्योंकि सामने गोल पोस्ट नहीं था। एक 90 मिनट का खेल बिना गोल के नहीं होता कि 90 साल की जिंदगी हम बिना गोल कैसे जी सकते हैं। Never try to live a life without goal. Always have a goal in your mind. You may fulfill it or not. That's a different story. Destiny has its own role. धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।